फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं बना रही हूँ दम मुर्ग मसाला। वो दम मुर्ग मसाले के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट मेरे पास ये चिकन है, मुर्ग है, और यहाँ पर ये 1.25 किलो है। और यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, एक दरमियानी प्याज को मैंने ब्राउन करके अलग निकाल लिया है। और यहाँ मसालों पर आ जाते हैं। 2 टीस्पून मेरे पास धनिया है, 1 टीस्पून चिल्ली फ्लेक है, और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें हैं, और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा है, और हाफ़ टी स्पून मेरे पास चिल्ली कश्मीरी लाल मिर्च है। और यहाँ पे 1/4 टी स्पून मेरे पास जायफल जवत्री का पाउडर है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, और हाफ़ टी स्पून मेरे पास ये गरम मसाले हैं। ये सब इसी में दम मुर्ग मसाले में जाएंगे। अच्छा, यहाँ मैंने हरा धनिया और हरी मिर्चें बारीक काट लिया है। और यहाँ 2 जो है मेरे पास टमाटर थे, उसकी मैंने प्यूरी बना ली है। और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन है। और एक छोटा बोल जो है वो मेरे पास दही का है, हरी मिर्चों और पुदीना हरा धनिया का पेस्ट है। और यहाँ 1 कप मेरे पास ऑयल है। तो यहाँ हम अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। दम मुर्ग मसाला हम बनाते हैं, और आप हमारे साथ रहिएगा। ये रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। तो आए अब मैं इसको किस तरह बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ मेरे पास एक पतीली थी, जिसको वो चिकन मैंने इसमें शिफ्ट कर दी है। और ये जो तली हुई प्याज है ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और जो मसाले मैंने आपको बताए हैं ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी, सारे सब कुछ। और हरा धनिया और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई हैं, ये भी इसी में जाएगा। टमाटर का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, पुदीना हरी मिर्च और हरा धनिया का पेस्ट, और ये 1 कप तेल। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब मैं इसको अच्छी तरीके से ऊपर नीचे सब करके इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी। और इसको मैरिनेशन टाइम मैं आधा घंटा दूँगी। आधा घंटा रेस्ट के लिए इसको छोड़ देंगे। अभी मैं पहले इसको जो है अच्छी तरीके से हाथ से अपने मिला लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने दम मुर्ग मसाले का सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मिला दी हैं। और इसको अब मैं आधा घंटा रेस्ट के लिए छोड़ूंगी, ताकि इसमें जो भी चीज़ें डाली हैं वो अच्छी तरीके से रच बस जाए। अच्छा, आधे घंटे के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। और इसको ढकना लगा के रख देते हैं। हाँ, जब तक हमारे दम मुर्ग मसाला जो है वो रेस्ट कर रहा है, तो मैं आपको नान की रेसिपी बता दूँ। इसके साथ दम मुर्ग मसाले के साथ नान से बहुत बेहतरीन जायका आता है। और मैंने कहा कि आपको क्यों ना नान की भी रेसिपी दे दूँ। तो यहाँ मेरे पास 3 कप जो है वो मैदा है, और आप आटा भी ले सकते हैं, सही है, या आप आधा आटा या आधा मैदा भी ले सकते हैं। अच्छा, मैंने सिर्फ 3 कप मैदा लिया है। और यहाँ 1 टीस्पून नमक है, और बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून, 2 टीस्पून मेरे पास शक्कर है, हाफ़ टी स्पून सोडा लूँगी मैं, और 1 कप दही लूँगी। और यहाँ पर मेरे पास एक जो है गिलास पानी है, और जितना पानी लगेगा वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आए हम करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, और बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी, शक्कर यानी चीनी, और हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा। इन सभी इंग्रेडिएंट को हम अच्छी तरीके से, ड्राई इंग्रेडिएंट को पहले हम मिला लेंगे।
और इसके बाद हम इसमें 1 कप दही डालेंगे। दही से जो है वो सॉफ्टनेस भी आएगी और हमारी नान जो है वो बहुत फूलेंगी। ठीक है, और अब मैं इसका थोड़ा आटा लगाकर सारी चीज़ें डालकर इसको गूंद लिया है। और अब इसमें मैंने आपको 1 टेबल स्पून जो है ऑयल दिखाया था। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है ऑयल डालूंगी। ऑयल डालकर फिर इसको अच्छी तरीके से गूंद कर फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, तो ये देखिए हमने नान का आटा रेडी कर लिया है। अब इसको मैं 15 मिनट रेस्ट पर डाल दूँगी और फिर उसके बाद की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। और मैंने आपको बताया था जितना पानी लगेगा मैं आपको बताऊँगी। तो ये मेरे पास पूरा 1 कप पानी था, तो आधा कप पानी लगा है। ठीक है, और मैंने इसको ऊपर से ऑयल लगा दिया है ताकि इसमें पपड़ी ना हो। इसको ढककर हम 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और अब हम आ जाते हैं अपनी चिकन पर, मुर्ग चिकन। अब हम अपने दम मुर्ग मसाले को देख लेते हैं। हाँ, ये इसको आधा घंटे से 10 मिनट ऊपर हो गए हैं इसको मैरिनेशन होते हुए। और ये बहुत अच्छी बात है, जितना हम मैरिनेशन पे जाएंगे तो उतना ही हमारी जो डिश है वो जायकेदार बनेगी। तो ये अब मैंने इसका फ्लेम ऑन कर दिया है और ये दही और टमाटर और चिकन के पानी में ही बनेगा। इसमें कोई मैंने जो है पानी ऐड नहीं किया है। तो बस अब हम इसे रख देंगे और इस पर एक वेट रख देंगे और ये पकता रहेगा। और अभी हमारी नान का आटा जो है वो 15 मिनट रेस्ट हो जाए, उसके बाद फिर हम आपसे उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। और अब तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं, हमारे जो नान का आटा है वो रेस्ट 15 मिनट रेस्ट हो जाए तो फिर हम उसकी रेसिपी शुरू करेंगे। तो यहाँ हमारे नान के आटे को 15 मिनट हो गए रेस्ट दिए हुए। अब मैं इसके छोटे छोटे जो हैं पेड़े बना लूँगी और पेड़े बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें किस साइज़ में पेड़े चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए हमें इस साइज़ में जो है हमें पेड़े चाहिए हैं। और नान जो होती है थोड़ी सी मोटी होती है। तो अब मैं इसको ये मैं बेलन पटरे पर कर रही हूँ, रोलिंग पिन से मैं इसको बेलूँगी और थोड़ा सा इसमें मैदा स्प्रिंकल कर रही हूँ। और हम अपने हाथ से इसको थोड़ा सा पहले हम बढ़ाएंगे और फिर हम इसको बेलेंगे। बेल के फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह करना है, कितना बड़ा बेलना है और कितना इसको नान को मोटा रखना है। ठीक है, देखिए हमने नान को बेल लिया है और हमने देखिए इतना इसको ये इतना थिक रखा है। ठीक है, अब हम सारी ही जितने हमने पेड़े बनाए हैं हम सारे इसी तरह बेल कर हम फिर इसको रेडी करते हैं। और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इसको बनाना कैसे, पकाना कैसे है। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। ये हमने दूसरी नान बेल ली है, लेकिन मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, वो हमने गोल बेली थी, इसको थोड़ा सा लंबा किया। आपने देखा होगा जब आप जाते हैं नान वगैरह लेने तो इस तरह की शक्ल की भी नान मिलती है, जो थोड़ी लंबी होती है, गोल नहीं होती। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहें बनाएं, गोल बनाएं या इस तरह ये लंबी, इसको लंबा कर दें। ठीक है, हाँ, तो ये देखिए मैंने एक नॉन स्टिक का जो है तवा चूल्हे पे गरम कर लिया है और अब इसमें मैं नान डालूँगी। नान डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसमें नान डाल दी है पकने के लिए। और अब इसमें जो देखिए ऐसे बबल्स आ रहे हैं तो हम फौरन इसको पलटेंगे और इसको हम पकने देंगे वन साइड से। और जब यह नीचे से पक जाएगी तो फिर हम इसको टर्न कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है हमारी नान का। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया हमारी नान का। इसी तरह हम जो पलटी है उसका भी ऐसे ही कलर आएगा। और ये देखिए कैसी अच्छी फूल रही है। ये इस तरह इसकी वजह से ये जो हमने
दही डाला है और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, उसकी वजह से इसका कलर ज़बरदस्त आएगा। ठीक है, इसी तरह हम सारी नान जो है वो रेडी कर लेंगे। बिल्कुल स्लो आंच पर। ये देखें, बिल्कुल नान वाला जो होता है ना, वो सिकी भी इस तरह का हमें रेडी करनी है नान। बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये देखिए ज़बरदस्त। बस इस पॉइंट पर हम, ये हमारी रेडी हो गई है, हम इसको उतार लेंगे। अब हम दूसरी रेडी करेंगे। ठीक है, हमने एक बोल में जो है बटर ले लिया है। अब हम बटर में जो है थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और हम अपने नानों पर स्प्रिंकल कर देंगे। ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं इस तरह। ये देखिए हमने मिला लिया है और अब ये हो जाए तो फिर हम इसको इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए, ये हमने हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया है बटर में। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमें किस तरह नान पर ये लगाना है। देखिए अब ये हमारी फाइनल है और देखिए कितनी ज़बरदस्त इस पर वो आया है, जैसे नान का होता है कलर, बिल्कुल उसी तरह हमारी नान पर ये आया है। और अब हम इस पर इसको हम उतार लेंगे। ये हमारी लास्ट थी, हमने आपको पहला बैच दिखाया था, अब लास्ट बैच दिखाया है। तो अब हम इसको, ये देखें इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह, ये हमने उतार ली। अब हम अपने नान पर जो है इस तरह हम ये लगाते रहेंगे और सारे नान पे लगा के फिर हम आपको दिखाते हैं। हाँ तो आए, अब हम अपना दम मुर्ग मसाला चेक करते हैं कि कैसा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें जो है ऑयल सेपरेट हो गया है और मैंने बीच में भी इसको चेक किया था, हमारा जो है चिकन भी गल गई है। और अब हम इसको डिश आउट करके फिर आप आपसे मिलते हैं। तो आपने देखा हमारा दम मुर्ग मसाला और हमारी नान कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और ये बहुत जल्दी बनने वाली डिश है। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। दम मुर्ग मसाला बनाएं, उसके साथ नान बनाएं या पराठे बनाएं, चपाती बनाएं, चावल से भी आप खा सकते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि आपको नान बनाकर उस दिखाती हूँ। तो ये मेरी रेसिपी जो है वो बिल्कुल रेडी है और मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रही है और खाना दिल चाह रहा है कि बस जल्दी से आ जाए और मैं खाना खा लूँ। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें, मुझे फीडबैक करें कि मुर्ग मसाला नान कैसे वो मुर्ग मसाला दम मुर्ग मसाला आपने किस तरह बनाया मेरी रेसिपी से, और नान किस तरह बनाई और कैसी बनी है। तो मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और और अगर जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिले। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।